प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक मुझे मौका दिया ताकि मैं आप लोगों के बीच में आकर इस गवाही को दूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ यशुआ मिनिस्ट्री का, ब्रदर सैमुअल उजागरे का, प्रीति उजागरे जी का, कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया ताकि मैं आप लोग के बीच में आकर उनके चैनल पर इस गवाही को दूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में किस तरीके से काम किया। मैं परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ उन तमाम लोगों का जो इस गवाही को सुनेंगे आने वाले दिनों में। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज परमेश्वर ने ये मौका दिया ताकि मैं आप लोग के बीच में बैठकर इस गवाही को बताऊं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे बड़े काम किए। मैं परमेश्वर के उस नाम को धन्यवाद देता हूं। मैं आज आपके बीच में आकर इस बात को बताना चाहता हूं। मेरा नाम आनंद आचार्य है। मैं एक ब्राह्मण परिवार से प्रभु यीशु मसीह के पास आया कि मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। आज से 20 साल पहले मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं नहीं जानता था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। मैं ऐसा समझता था कि विदेशी धर्म है, ये जाति और धर्म को बदलने वाले लोग हैं। मैं नफरत करता था इन लोगों से। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तब मुझे पता चला क्या बाइबल कहती है, मार्ग सत्य और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई नारायण के लिए, जिन्होंने मुझे आकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे गॉस्पेल दिया। एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने आकर मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। वो बैठकर बाइबल पढ़ रहे थे। मैंने जैसे ही उनको देखा, उनको देखकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। मैंने उनको कहा कि विदेशी पुस्तक है, आप कैसे पढ़ रहे हो, विदेशी धर्म है, आप कैसे इनको फॉलो कर रहे हो। मैंने बोला ये सब बंद करो, आप लोग धर्मांतर करते हैं लोगों का। परंतु मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। भाई ने मुझे अपनी गवाही बताई कि कैसे वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। उनकी वाइफ जो बीमार थी, प्रेयर के बाद वो ठीक हुई। कुछ प्रभु के दासों ने आकर प्रार्थना की, तो वैसे ही मुझे उसने गवाही बताई और मुझे कहा एक बार आप प्रभु के भवन में आइए। तो 7 से 9 बजे का टाइम होता था परमेश्वर के भवन में जाने का, परंतु 7 से 9 बजे तक मेरा ड्रिंक करने का टाइम होता था। तो भाई ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया, एक बार आप आकर देखिए। जब मैं गया प्रभु के भवन में, मैंने देखा प्रभु के भवन में, जब मैं जाकर देखा तो काफी सिंधी लोग वहां पर प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे। मैंने इस बात को देखकर मेरे अंदर मैं क्रोध से भर गया। मैंने कहा हमारे इतने हिंदू भाई, हमारे इतने लोग जो सिंधी भाई है वो ईसाई बन रहे। मैंने बोला इनके बारे में मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। इस कलीसिया को, इस चर्च को मैं बंद करा दूंगा करके मैंने ऐसा निर्णय लिया। मैंने मेरे कुछ दोस्तों को फोन किया और मैंने कहा कि भाई हम जाकर इस चर्च को बंद करा देंगे। हमने जाकर उस सत्संग के अंदर हम बैठे, उस चर्च में हम बैठे। जाकर हमने देखा वहां पर तो किसी भी प्रकार का कोई किसी के लिए विरोध नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह की भक्ति कर रहे। तो मैंने देखकर इस बात को गंभीरता से लिया। मैंने बोला नहीं, मैं इनके ऊपर वॉच रखूंगा और इनके जो भी ये हमारे किसी के विरोध में अगर बोलते, हम इनके चर्च को बंद करा देंगे। मेरे भाई मेरी बहन, मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है जिंदा परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही मैं वहां पर आया, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा तुम इस चीज पर वॉच रखो, इस चर्च पर वॉच रखना। और मेरे दोस्त लोग चले गए। फिर मैं हर हफ्ते में एक बार यहाँ पर आने लगा। आने के बाद में परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ा काम किया। और मैं जब परमेश्वर का एक वचन कहता है, बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे, यदि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार स्वस्थ हो जाएंगे। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। जैसे ही मैंने इस वचन को सुना, सीखा, और मैंने जाकर मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखा और मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह अगर आप जिंदा है तो मेरी बच्ची को बचाओ, मैं मेरा जीवन आपको दे दूंगा प्रभु। मैं जैसे ही प्रार्थना करके मैं सो गया। मैं भूल गया, परंतु मेरा परमेश्वर कभी नहीं भूलता। परमेश्वर ने मेरी बेटी के जीवन में बड़े काम को किया। और मेरी पत्नी ने 3 दिन के बाद मुझे बताया कि भाई जैसे ही हम इसको कुछ खिलाते थे ये उल्टी करती थी, और जैसे ही मैंने इसको बिस्किट खिलाया इसने खा लिया। अब मैंने इसको खिचड़ी खिलाया इसने खा लिया। अब मैं दाल चावल इसको खिलाई, मैं ये खा ली। 3 दिन से अच्छे से खा रही है। मैंने सडनली मुझे ध्यान आया कि मैंने एक दिन रात को प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की थी। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। उस दिन से मैं कलीसिया में आने लगा और मैं किसी को कुछ नहीं कहता था, मैं वचन को सुनता था। बहुत गंभीरता से मैं परमात्मा के, परमेश्वर के वचन को सुनता था।
परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े काम किए। पहले मैं शराब पीता था, चरस पीता था, गांजा पीता था, हर प्रकार का नशा करता था। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े काम किए। मैं आज 20 साल हो गए, मुझे नशा क्या है पता नहीं। आज मुझे आप बताइए, आज मैं शराब नहीं पीता, कुछ गलत नहीं करता। परमेश्वर ने मेरे जीवन से इस कचरे को निकाला। आज बहुत सारे लोग बाहर प्रोपेगेंडा करते हैं कि भाई चर्च में जाने से, मसीह के पास जाने से तुम्हारा धर्मांतर होता है। मेरा आपसे सवाल है कि धर्मांतर कैसे होता है? धर्म जो है परमात्मा ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया। इंसान ने धरती पर आकर धर्म की स्थापना की अलग अलग रीति से। आज मेरे और आपके बीच में भी धर्म आता है तो नफरत आ जाएगा। अगर हमारे तुम्हारे बीच में प्रेम है, धर्म नहीं है, तो हम एक दूसरे के प्रति प्रेम है हमारे बीच में। धर्म का जो अर्थ होता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार, एक निर्वस्त्र को वस्त्र देना धर्म है, एक भूखे को भोजन देना धर्म है, एक लाचार को सहारा देना ये धर्म है। धर्म ये नहीं कि किसी के मजहब और धर्म के बारे में हम कुछ बोले। धर्म ये है कि हम एक दूसरे के प्रति प्यार करें, एक दूसरे के प्रति हम रिस्पेक्ट करें। हर एक धर्म का हम रिस्पेक्ट करते हैं। आप जैसे ही मैं आया, मेरे अंदर बहुत सारे डाउट्स थे कि ये लोग पैसा देते हैं, ये लोग अलग अलग तरीके का मांस खिलाते हैं, गलत गलत बातें हमको सिखाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर आप आएंगे, आज हमारा बड़ा प्रोग्राम होता है क्रिसमस का, हम वहां पर पूरा खाना वेजिटेरियन रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे चर्च के अंदर है, ऐसे लोग हमारे बीच में है जो अंडा तक नहीं खाते। तो ये बाहर जो बातें बताई जा रही है कि भाई ये लोग धर्मांतर करने का पैसा देते, मेरा आपसे चैलेंज है, आप आइए, हर एक जहां आपके पड़ोस में कहां पर भी कोई प्रार्थना घर है, आप जाकर देखिए, वो कैसे आपको पैसे देंगे मुझे बताइए। ये सब झूठ बातें 20 साल से मैं ढूंढ रहा हूं, 20 साल से कोई भी पैसा देने वाला नहीं आया। और आज भी मेरा चैलेंज है, अगर आपके पास कोई है तो आप प्लीज हमसे कांटेक्ट करें, आप आइए, हमको बताइए कौन पैसा देता है धर्मांतर का। हम जाकर इस बात को क्लियर करेंगे कि ये सब झूठी बातें हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले इस बात को परमेश्वर के वचन बाइबल के अंदर लिख कर रखा कि यदि तू मेरे नाम पर विश्वास करेगा तो लोग झूठ बोल बोल कर तेरे नाम की निंदा करेंगे, परंतु तू क्रोधित मत होना, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तेरा प्रतिफल स्वर्ग में है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं इस प्रकार का व्यक्ति, ऐसा रहने वाला व्यक्ति, मेरे बाल बड़े हुए थे, मैं चोटी बांधता था, पीछे दाढ़ी बड़ी हुई थी, हथियार लेकर घूमता था, मेरे साथ कहीं लड़के होते थे, मैं मारामारी करना, गुंडागिरी करना, गलत प्रकार के लाइन में मैं चला गया। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे भी बहुत प्यार करता है और आपके जीवन को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। वो धर्म बदलने नहीं आया, वो परमात्मा का वचन लेके इस दुनिया में आया। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया करके उसने हमें बताया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 3:16 के अंदर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने जगत से, परमात्मा ने संसार से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई, वहां पर यह नहीं लिखा कि केवल क्रिश्चियन विश्वास करे, वहां पर लिखा है ताकि जो कोई, तो कोई भी जाति या धर्म का क्यों न हो, उस पर विश्वास करे, वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। अनंत काल का अर्थ है हम परमेश्वर के साथ जीवित रहें। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाला। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, अपने मनों को फिराइए, अपने धर्म को न फिराना, अपने मनों को फिराइए। आप जानिए, बाइबल को पढ़िए, बाइबल में कहाँ पर भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह कोई धर्म बनाने आया। बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आपने कितना भी विरोध क्यों न किया हो, मैंने तो गालियां दी यीशु मसीह के लोगों को, यीशु मसीह को मैं मारता था, लोगों को, पास्टरों को मारा करता था, परंतु मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। जिस गाली जिस परमेश्वर को मैंने दी, जिस पास्टरों के लिए मैंने विरोध बोला, मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। उसी परमेश्वर ने मुझे गले लगाया, वो आज आपको भी गले लगाना चाहता है और आपसे बहुत प्यार करता है। वो इतना प्यार करता है, उसका प्रेम अनोखा है। वो हमेशा युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज भी जीवित है और हमारे बीच में है। मैं नहीं जानता आपकी क्या परेशानी है, मैं नहीं जानता कि आप किस बोझ को लेकर इस वीडियो को देख रहे हैं,
परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप छोटा सा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखिए। एक बार आप उसको जानकर देखिए कि वो है कौन, क्यों आपसे प्यार करता है, क्यों आपके लिए उसने जान दी, क्यों मारा गया, क्यों गाड़ा गया, क्यों तीसरे दिन जिंदा हुआ। वो सच में जिंदा परमेश्वर, वो आपसे बहुत प्यार करता है। एक बार मेरे भाई मेरी बहन इस पुस्तक को पढ़कर देखिए, इस पुस्तक को पढ़िए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत निकट है। तो सच में जिंदा परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर। मेरे जैसे पत्थर को तोड़कर उसने मोम बनाया। आज मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने जाता हूँ, आज लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। पहले यही फोन पर मुझे फोन आते कि हमें इसे उठाना है, इसे मारना है, इसके हाथ पैर तोड़ने हैं, परंतु मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। वही परमेश्वर आज मुझे फोन आते, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को जैसे बदला वैसे ही आपके जीवन को बदल के रख देगा। मैं चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है मेरे भाई मेरी बहन, ये वीडियो आपके लिए। इस मौके को खोना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरा वचन सुने तो अपने हृदय को कठोर मत करना। मैंने तो पहले बहुत कठोर किया था हृदय को, परंतु फिर भी प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा। वो परमेश्वर आज भी आपसे बहुत प्यार करता है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात पर आप गौर कीजिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और परमेश्वर क्यों हमसे प्यार करता है। देखो, परमेश्वर अगर यूहन्ना 3:16 के अंदर लिखता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना लौता पुत्र दे दिया। वो लौता पुत्र इसलिए दिया उसने कि हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा उसने हमारे लिए, तो क्या बाकी की वस्तु आपको क्यों ना देगा। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और आने वाले दिनों में परमेश्वर आपका भी उपयोग करेगा। जिस तरीके से परमेश्वर मेरा उपयोग कर रहा है, मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे ठीक तरीके से बात करना नहीं आता था, परमेश्वर ने अपने वचनों को सिखाया। आज मैं बड़े बड़े स्टेजों पर बोलता हूँ, बड़े बड़े लोगों के बीच में बोलता हूँ, हर जगह जाकर मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ। आज 20 साल पहले जब मैं मेरी कलीसिया के अंदर आया, तो फर्स्ट टाइम जब मैं बोलने लगा तो मैंने इस तरीके से साइड में माइक पकड़कर बात किया। मुझे बात करना भी नहीं आता था। मेरे पास्टर ने एक अच्छा जवाब मुझे दिया था कि एक तलवार पकड़ने वाला व्यक्ति माइक इस तरीके से पकड़ेगा। परंतु मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ कि मेरा परमेश्वर महान है, अति करुणा निधान परमेश्वर है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपका बड़ा उपयोग करने जा रहा है। प्लीज इस वीडियो को आप देखकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कीजिए। आप ये वीडियो और किसी के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं नहीं जानता ये वीडियो किसके लिए बन रहा है, परंतु इतना जानता हूँ मेरे परमेश्वर ने इस वीडियो को बनाने का जो मौका दिया है, आने वाले दिनों में बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएगी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ हैं और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। मैं फिर से हम मिलेंगे ताकि परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें। गॉड ब्लेस यू। मैं एक छोटी सी दुआ आपके लिए करना चाहता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता, प्रभु आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर 11 मत्ती 28 में, सारे बहुत से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, तुम मसीह यीशु के पास आओ, वो तुम्हें विश्राम देगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्रभु तमाम भाई और बहनों के लिए पिता परमेश्वर उनका उद्धार होने दीजिए प्रभु, ताकि आपको जाने समझे और आपके नाम को महिमा और आदर मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ है। थैंक यू।